नमस्ते। आज पुनः एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं साहू जी टॉक्स में। मैं हूं आपका दिनेश साहू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साहू जी टॉक्स। आज हम फिर से चर्चा करेंगे कि क्या अपडेट है स्कूल खुलने को लेकर। इससे जुड़ी 3 बातों पर आज चर्चा करेंगे कि फिर से एक बार एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा, किन किन राज्यों में बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और किन किन राज्यों ने स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। साथ ही हम बात करेंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने शिक्षा सचिव को बुलाकर क्या कहा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रणदीप गुलेरिया के बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को लेकर काफ़ी हद तक अब भारत सुरक्षित है। इसके पीछे उन्होंने सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोविड को लेकर जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो सीरो सर्वेक्षण हुआ है उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि भारत में 2/3 लोग कोविड से ग्रसित हो चुके हैं और उनके शरीर में अब कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी बनना चालू हो चुका है। यह सर्वे रिपोर्ट बताता है और इससे यह प्रतीत होता है कि अब भारत में जो कोरोना का जो प्रभाव होगा वह तीसरी लहर में पहली और दूसरी लहर की अपेक्षा बहुत ही कमज़ोर रहने की संभावना है। तो यह एक बहुत ही सुखद समाचार है जो एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है। और पिछले कुछ हफ्तों से वे 2-3 बार अपनी बातों को रख चुके हैं मीडिया के माध्यम से और इससे एक संतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लोगों में एक संतोष की भावना बन रही है कि भारत में जो कोविड-19 का खतरा है वह घट रहा है और भविष्य में भी इसका प्रभाव उतना प्रभावी ढंग से नहीं पड़ेगा। अगला जो अपडेट है वह है कि बहुत सारे राज्यों ने स्कूल खोल दिए हैं, जैसे उड़ीसा, एमपी, गुजरात, ये सभी स्कूल खोल रहे हैं। साथ ही साथ बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में तो बच्चे जाने लगे हैं स्कूल। यानी लगभग 6-7 राज्यों ने आपका स्कूल खोल दिया है। यहाँ तक कि राजस्थान जैसे राज्य भी 2 अगस्त से स्कूल खोल रहा है। उड़ीसा भी 26 जुलाई से स्कूल को 10वीं और 12वीं के लिए खोल रहा है। तो राजस्थान हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, ये सभी स्कूल खोल रहे हैं। इससे एक उम्मीद तो निस्संदेह स्कूल खुलने की बढ़ रही है और एक माहौल बन रहा है कि अब बच्चों को बस्ते तैयार कर लेने चाहिए और झारखंड में भी स्कूल खुलने की घोषणा कभी भी हो सकती है। और यह मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ। कल ही निजी विद्यालयों का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिलने गया था और मुख्यमंत्री ने उनके साथ चर्चा के दौरान शिक्षा सचिव को बुलावा भेजा और शिक्षा सचिव को यह आदेश दिया कि अन्य राज्यों की तरह हम अपने राज्य में कैसे स्कूल खोल सकते हैं, इसके ऊपर विभाग विचार करे और अतिशीघ्र इसको लेकर के हमें अपने सुझाव प्रस्तुत करें कि हम किस तरह से झारखंड में विद्यालयों का संचालन शुरू कर सकते हैं। निस्संदेह बात बहुत छोटी है, परंतु उम्मीद इससे बहुत बड़ी जग रही है। उम्मीद है कि अब आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी शायद स्कूल खोलने को लेकर कोई बड़ा घोषणा कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो कोविड का खतरा है वह टलता नज़र आ रहा है। यूँ कहें कि तीसरी लहर भी अब बेकार साबित होगी, जैसा एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं, जैसा WHO कह रहा है, जैसा ICMR बोल रहा है। इसके आधार पर तो अब यही लग रहा है कि अब भारत में कोरोना का खतरा टलता नज़र आ रहा है और अब बच्चे स्कूल की ओर जाते दिखने लगे हैं। तो ऐसे में पूरे भारत के साथ साथ झारखंड में भी स्कूल खुलेगा। इसकी एक छोटी सी संभावना आज हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से मिला है, जिसमें मुख्यमंत्री के
उस बात को प्रकाशित किया गया है कि उन्होंने शिक्षा सचिव को बुलाकर यह कहा कि हम स्कूल कैसे खोल सकते हैं, इस पर आप अपने सुझाव और अपनी गतिविधियों को हमारे समक्ष रखें। तो उम्मीद है कि इन सब के बाद अब स्कूल खुलेगा। आपको याद होगा कि 2 दिन पूर्व ग्राम सभा के लाइव सेशन में भी झारखंड के निजी विद्यालय के विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी सरकार से मांग की थी, और अब लगता है कि सरकार इस दिशा में कदम उठाने के लिए तत्पर नज़र आ रही है, सोच रही है, विचार रही है। तो ऐसे में स्कूल खुल जा सकते हैं अगस्त के पहले सप्ताह से, और हम उम्मीद करते हैं कि शायद अगस्त के पहले सप्ताह से ही स्कूल खुल जाएंगे, जैसा विश्वस्त सूत्रों में चर्चा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले चर्चा में। लेकिन उससे पहले एक आग्रह कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही इसे शेयर भी करें, जिससे कि आपके साथ मैं हर छोटी बड़ी चर्चा में जुड़ा रहूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।